ये संकेत नहीं है बल्कि ये खुशी की बात है। हमारी जो अपनी सोच है कि बिहार में क्रियाकलाप है, सियासत की राजनीति में 243 विधानसभा सीट है और हमारी दलित सेना बिहार में प्रत्येक जिलों में है, तो हम तैयारी उसकी कर रहे थे। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति, क्योंकि दलित सेना की सच पूछिए तो आज पहली सीढ़ी है कि पशुपति कुमार पारस की जरूरत महागठबंधन को है। हम दलित चौपाल के माध्यम से हम अपने लोगों को जगाए, अपने लोगों की समस्याओं को जाने। 50 से ज्यादा गांवों में और 20 जिलों में ये दलित चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है बखूबी। दलित चौपाल का ही आज नतीजा है कि बिहार में जो नई राजनीति करवट ले रही है। और आज का सवाल है जो बिहार में 2025 की बिल्कुल ये बात चुनाव का बिल्कुल बज भी चुका है। हम लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और इस समय मेरे साथ खास शख्सियत है घनश्याम कुमार दाहा जी है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना के हैं और इनसे बात करेंगे बिहार के राजनीतिक में एक नई ही दिशा देने के लेके कर सकते महागठबंधन की ओर जा रहे हैं। इनसे लेके बात करते हैं। सर, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज बहुत स्वागत। धन्यवाद और आभार आपका भी, और खास करके जनवार्ता न्यूज के माध्यम से तमाम देशवासियों को, बिहार वासियों को, वैशाली जिले के तमाम मतदाताओं को दलित सेना बिहार की ओर से जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सलाम, नमस्कार और आदाब करते हैं। क्या कहेंगे, महागठबंधन की तरफ एक संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, क्या ये? देखिए, संकेत का जो सवाल है ये संकेत नहीं है बल्कि ये खुशी की बात है कि दलित सेना जिन सामाजिक दायित्वों और मुद्दों को लेकर लगातार बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना काम करती आ रही है, वैसी स्थिति में हमारी जो अपनी सोच है और जो महागठबंधन के बिहार में क्रियाकलाप है, उस स्थिति में निश्चित रूप से हम महागठबंधन की ओर पहले से भी बढ़े हुए थे और आज भी हैं। अटकलें लगा रहे थे कि पशुपति पारस जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तो अब साफ हो गया है। तो क्या लगा है 2025 की जो समीकरण है, क्या वाकई कुछ अलग होगा? देखिए, हम अकेले लड़ने की बात तो कह नहीं रहे थे, चूंकि ऐसी चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो या अन्य बड़ी पार्टियां, वो भी सियासत की राजनीति में अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं होती है। निश्चित रूप से हम अपनी तैयारी दलित सेना के माध्यम से, पशुपति कुमार पारस जी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 243 विधानसभा सीट है और हमारी दलित सेना बिहार में प्रत्येक जिलों में है, तो हम तैयारी उसकी कर रहे थे। और आज हमें खुशी है कि आज जो कल फैसला आया है महागठबंधन की एक बैठक में पटना में हो रही थी, खास करके हम आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, मुकेश सहनी जी को और तमाम गठबंधन के परिवार के लोगों को दलित सेना बिहार की ओर से हम इनकलाबी सलाम और सैल्यूट भी करते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आज से हम महागठबंधन परिवार के सदस्य हो गए हैं। और निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में, क्योंकि दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन की नींव जो है आप जानते ही हैं, जैसा कि इसको हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 1983 में गठन किया था। खास करके जो परिस्थितियां थी उस समय देश की हो, बिहार की हो, दलितों के प्रति जो अत्याचार बढ़ा हुआ था, उनकी आवाज को कोई सुनने वाले नहीं थे। इसलिए एक सामाजिक संगठन के रूप में रामविलास पासवान जी ने इसकी संरचना की और आज उनके ही भाई और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी उनके संजोए सपनों को, उनके विचारों को और भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और उस संकल्प की सच पूछिए तो आज पहली सीढ़ी है कि हम महागठबंधन के नेताओं ने इस बात को महसूस किया कि पशुपति कुमार पारस की जरूरत महागठबंधन को है।
दाहा जी, आप लगातार दलित चौपाल करते हैं, क्या लग रहा है कि पासवान जी जिस रास्ते पे चलते थे उनके नहीं रहने के बाद में महागठबंधन में आप आए हैं, तो क्या लग रहा है उनके महागठबंधन का और पासवान जी का जो विचारधारा था उस विचारधारा को लेके क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ये जो पासवान जी की विचारधारा है और खास करके भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का जो संकल्प रामविलास पासवान जी ने दिया, उस संकल्प का ही नतीजा है कि ये पशुपति कुमार पारस जी के ही विजन का मामला है कि उन्होंने ये तय किया कि पूरे बिहार के गांव-गांव में हर विधानसभा क्षेत्रों में हम दलित चौपाल के माध्यम से हम अपने लोगों को जगाए, अपने लोगों की समस्याओं को जाने और उनके निराकरण की दिशा में भी हम प्रयास करें। आज यही कारण है कि लगभग 50 से ज्यादा गांवों में और 20 जिलों में ये दलित चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है बखूबी। आज भी हम नालंदा जिले के अस्थामा के पेशोर गांव में दलित चौपाल करने जा रहे हैं और उस दलित चौपाल का ही आज नतीजा है कि बिहार में जो नई राजनीति करवट ले रही है। जिस करवटे की बात कर रहे हैं, सियासी करवट की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि महागठबंधन में जिस तरह से दलित नेतृत्व अब तक के नहीं था, पशुपति पारस जी के आ जाने से एक नया कह सकते नया सियासी समीकरण बनेगा इसमें? ये निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत संजीदा भी है और आज का सवाल है। जो बिहार में 2025 की बिल्कुल एक आध महीने 2 महीने के बाद चुनाव का बिगुल रणभेदी बिगुल बज भी चुका है, हम लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ेंगे ही। महागठबंधन के लिए इतनी बड़ी चीज मिली है कि बिहार के राजनीति में पशुपति कुमार पारस के प्रवेश ने एक खलबली जरूर मचा दी है और इससे महागठबंधन को एक दलित लीडर की कमी थी अभी, जो दलितों की आवाज बन सके। इसको महागठबंधन में बखूबी महसूस किया कि पशुपति कुमार पारस की भी जरूरत है। क्या लग रहा है ये जरूरत 2025 के समीकरण के साथ बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, कहीं न कहीं उनको एक अलग सा समीकरण मिलेगा दलित परिवार को लेके? निश्चित रूप से ये अलग सा समीकरण मिलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आज भी, जैसे वो चाहे ताड़ी उद्योग का मामला हो, दलितों पर जिस तरह से शराब के आड़ में, शराबबंदी के आड़ में अत्याचार किया जा रहा है, सारे लोग जेल में बंद है। सर्वाधिक संख्या हमारी आबादी है कि बिना किसी कारण वो जेल में है शराब के नाम पर। आपको दफदार चौकीदार का मामला पिछले कई सालों से हम लोग लड़ भी रहे हैं, जो एक पासवान समुदाय बिहार में अपना स्थान रखता है, लगभग 6% से ज्यादा की आबादी है। उस आबादी को दरकिनार करने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा कुकृत्य नहीं किया। और आज वो जो चौकीदारी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और वो हमारे हाथ से छीनती हुई नजर ही नहीं आ रही है, बल्कि छीन ली गई। तो वैसी स्थिति में एक दलित लीडर के रूप में पशुपति कुमार पारस ने इन चौकीदार दफदार का आवाज होकर आगे निकले। क्या लग रहा है 2025 के बाद ये जो आप आवाज कर रहे हैं, ये आवाज गूंजेगा या बनेगा? बिल्कुल ये आवाज गूंजेगा भी, बनेगा भी। और बिहार में एक परिवर्तन की बहुत बड़ी रेखा जिसको कहिए खींच दिया है पशुपति कुमार पारस ने। उस रेखा में अब जो सपना है, अगर महागठबंधन की सरकारों का कि यहां बदलाव आएगी, दिखाई दे रहा है कि निश्चित रूप से बदलाव आएगी। और उसका श्रेय ये दलित सेना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता पशुपति कुमार पारस, निश्चित रूप से उनका ये श्रेय उनको ये मिलेगा। अब तो लोगों के बीच जाएंगे तो महागठबंधन के लोग कहलाएंगे, तो आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे आप पे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम तो पहले से सामाजिक न्याय के विचारधारा के साथ चलते रहे हैं। क्योंकि ये आपको जानकारी है कि दलित सेना रामविलास पासवान जी की सेना है और रामविलास पासवान जी बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चला करते थे। तो हम लोगों ने जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जो इसकी भाई ये विधानसभा से पारित हुआ 65% आरक्षण के मामले में, चूंकि जो दलितों की आबादी है जो नई जनगणना में आई भी, उस आबादी के अनुरूप तो मिल नहीं रहा है आरक्षण। और आरक्षण को जैसे ही विधानसभा में भारी मतों से बिल्कुल पारित होकर जब गया,
तो वो न्यायालय के अधीन है अभी भी मामला। चलिए, ये तो न्यायालय के अधीन है, लेकिन न्यायालय ने एक मामला है जो कि SC/ST को लेके आया है मामला, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हम उनके जजेस को मैंने ये क्या कहते हैं फैसले का दलित सेना की ओर से सराहना भी करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि सही माने में जो SC/ST पर अत्याचार हो रहा था, जो परिस्थितियां बन रही थी, एक अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा खिंचाव चला गया था कि अनुसूचित जाति के लोगों को न न्यायालय उचित फैसला दे पाती है, सम्मान कर पाती है, और न सरकार है। नीतियां बहुत सारी, लेकिन नीतियों में नियत का जो मामला है, जिस तरह से बिहार सरकार की नियत है, NDA की नियत है दलितों के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो जरूर, लेकिन दलितों का जो हक है, जो हिस्सा है, उसको कैसे मारा जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, इस दिशा में कार्रवाई करती रही है। इसका छोटा सा उदाहरण हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। बिहार में अभी तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रोन्नति का मामला लंबित है। अब जब प्रोन्नति का मामला लंबित है तो आप सोच सकते हैं कि नियुक्ति का सवाल कहां रहा आरक्षण? पद में जब पदोन्नति होगी तभी ना अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो रिक्त पद होगा उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये सरासर बेईमानी है बिहार सरकार और नीतीश जी कर रहे हैं। ये अभी कैबिनेट में बहुत सारे मुद्दे को लाके कर रहे हैं, इसको इतना बढ़ाए, इसको ये दे रहे हैं, इसको ये दे रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की वर्षों से लंबित प्रोन्नति के मामला को आज तक सर्वोच्च न्यायालय में के मामले को में रख के लटकाया जा रहा है। इससे बड़ी बात उनके नियत के सवाल पर हम कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता हो तो निश्चित रूप से ये आरक्षण की जो पॉलिसी है, 65% आरक्षण बिहार में जो खुद वो अपने मुख्यमंत्री तो काल में ही किए थे, इसको लागू करवाए। साथ साथ जो प्रोन्नति लंबित है SC/ST का, उस प्रोन्नति को अविलंब इस चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले अगले कैबिनेट में ही पारित करा ले। दाहा जी, आप जो बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आप महादलित के नेतृत्व करते हैं बिहार में खास करके, तो क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव में चुनावी मुद्दा बना के आप चुनावी मैदान में होंगे क्या? बिल्कुल ये मुद्दा है। हम लोग तो महादलित करते नहीं रहे हैं, इन्होंने ही दलितों के हिस्से को खाने के लिए ही महादलित बना दिया। इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी है, कि ये दलितों की बड़ी आबादी को किस तरह से नजरअंदाज किए। और आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में देख लीजिए, बिहार में सर्वाधिक हत्याएं दलितों में पासवानों की हुई है। चलिए, 2025 चुनाव नजदीक है, कभी भी बिगुल फूंका जा सकता है। इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? इस चुनाव को हम करो और मरो के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन के नेताओं ने जो हम पर विश्वास किया, हमारे नेता पर, आदरणीय पशुपति कुमार पारस पर जिस तरह से विश्वास और भरोसा जताया है, उनके जो लोग हैं इस भरोसा और विश्वास को बिहार में काम करके दिखलाएंगे और बिहार में 100% बदलाव की संभावना बन रही है। उसका श्रेय दलित समाज को जाएगा। चलिए, दलित समाज को जाएगा, ये तो चुनावी वक्त बताएगा। जनवार्ता न्यूज के साथ आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने भी इसके लिए जो सवाल आपने पूछा उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हम अपने दलित परिवार के लोगों से अनुरोध करेंगे कि आज जो फैसला लिया है महागठबंधन परिवार में, हम उसका पुरजोर स्वागत कर रहे हैं। राहुल जी, तेजस्वी जी और तमाम महागठबंधन परिवार के लोगों को बधाई भी दे रहे हैं, उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। सुन रहे थे, ये हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा जी है, दलित सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। खास करके बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का जिस तरह से महागठबंधन में स्वागत हुआ है और महागठबंधन की ओर आगे बढ़े हैं, और निश्चित तौर पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा ने कहा है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़के पासवान जी जिस तरह आगे नेतृत्व करते थे, उसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लेके गठबंधन की ओर गया है। इसके लेके उन्होंने अपनी बात रखी है। खास करके बिहार सरकार द्वारा जो घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं को लेके जो नीतियां है, उस नीतियों की उन्होंने बात की है। आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेके इन्होंने अपनी बातें साफ रखी है, साथ ही साथ दलित को जो नेतृत्व कर रहे हैं इसको लेके अपनी बात रखी। आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज के साथ।